एक समय की बात है। एक सन्यासी किसी गरीब के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए। उनके दरवाजे पर आवाज दी, नारायण हरि। घर का मुखिया घर के भीतर से बाहर आया और हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर गया और रोने लगा। महात्मा ने उसके रोने का कारण पूछा तो वह बोला, महाराज, मेरे समान संसार में कोई दुखी नहीं है, कोई गरीब नहीं है। मैं इतना गरीब हूँ और दुखी हूँ कि मैं आपसे क्या कहूँ। मेरे रोने का कारण यह है कि आप हमारे यहाँ आए और भगवान का नाम लेकर भिक्षा के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन महाराज, मैं आपसे क्या कहूँ। मेरे घर वाले स्वयं 3 दिनों से भूखे हैं और खाने के लिए घर में अन्न का दाना भी नहीं है। शहरी लोगों ने बहुत मदद की, उधार रुपए भी दिए, लेकिन ज्यादा समय तक कौन दे सकता है। इसी वजह से हम सब 3 दिन से भूखे हैं। हमारे समान कोई गरीब, अनाथ, दरिद्र और भूखा नहीं है। तब उस महात्मा ने उनके घर में पड़ा हुआ एक पत्थर देखा और उससे बोले कि मुझे विश्वास है कि संसार में तुमसे धनी कोई नहीं है। तुम चाहो तो सभी को माला माल कर सकते हो, रंग को भी राजा बना सकते हो, दरिद्र की दरिद्रता मिटाकर उन्हें एकदम धनी बना सकते हो। ऐसी तुम्हारी सामर्थ्य है। तब उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं। मेरी ना तो कोई ऐसी सामर्थ्य है, ना कोई करामात, ना मेरे पास रुपया है। आप कैसी बात कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। आप कहते हैं तुम्हारे समान कोई धनी नहीं है। महाराज, मैं तो यह समझता हूँ कि मेरे समान कोई दरिद्र नहीं, कोई गरीब नहीं है। आप बिल्कुल विपरीत बातें कह रहे हैं। महात्मा ने कहा, देखो, तुम्हारे घर में यह क्या है। वह बोला, यह तो सिलने की लोड़ा यानी कि सिलबट्टा है। महात्मा ने लोड़े को उठाया और बोले, यह क्या है। वह बोला, यह पत्थर है महाराज। बोले, हम इसे पत्थर नहीं मानते। तब वह व्यक्ति बोला, आप चाहें माने या न माने, आप कहें तो मैं हजारों आदमियों से कहलवा दूं कि वह पत्थर है। महात्मा बोले, 1000 आदमी की बात सुननी है या जो मुझे प्रत्यक्ष देख रहा है उसे मानना है कि नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, आपको और क्या दिखता है। क्या यह पत्थर नहीं है दिखता आपको। महाराज, महात्मा बोले, नहीं, मुझे तो कुछ और ही दिख रहा है। वह व्यक्ति बोला, महाराज, क्या करूं, इसमें आपकी दृष्टि का कोई दोष है। महात्मा बोले, हमारी दृष्टि का दोष नहीं, बल्कि तुम लोगों की दृष्टि का दोष है। क्या तुमने कभी पारस का नाम सुना है। वह बोला, सुना था और उसका प्रभाव भी सुना था। महात्मा बोले, क्या प्रभाव सुना था। वह बोला, मैंने सुना था कि यदि लोहे को पारस पत्थर से छुआ दो तो वह सोना बन जाता है। महात्मा बोले, यह वही पारस है। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम्हारे घर में कोई लोहे का बर्तन हो
तो उसे उठाकर मेरे पास ले आओ। तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ महाराज, हमारे पास तवा है, चिमटा है, लोहे का तो काफी सामान पड़ा है। महाराजा, मैं तो ग्रस्त आदमी हूँ, इस तरह के लोहे के बर्तन तो बहुत से हैं मेरे पास। महात्मा बोले, ठीक है, लोहा लेकर आओ। ग्रस्त लोहे का सामान लेकर आया। महात्मा जी ने उन्हें जैसे ही पत्थर से छुआ तो वह सोना बन गए। अब महात्मा ने उससे कहा, अब बताओ, यह तुम्हारे लिए पत्थर है या पारस? वह बोला, महाराज, यह तो प्रत्यक्ष पारस है। महात्मा जी ने कहा, यदि तुम्हें कोई अब कहे कि यह पत्थर है तो मान लोगे? आदमी नहीं मानेंगे। महात्मा बोले, अब तू बता, तेरे समान संसार में कोई धनी है? वह बोला, नहीं है। तब महात्मा जी ने कहा, यदि तुम चाहो तो हजारों लाखों आदमियों को धनी बना सकते हो। यह पत्थर तुम्हारे घर में ही पड़ा था या कहीं से आया? उसने कहा, महाराज, यह बाहर से तो नहीं आया, हमारे घर में ही था। यह तो काफी समय से हमारे यहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ था, लेकिन हम जानते नहीं थे, इसलिए दुखी हो रहे थे। अब महात्मा जी ने उसे उसका भेद बतला कर वहां से चले गए और उस व्यक्ति के सभी दुख दूर हो गए। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो अपनी प्रतिभा से अनजान रहते हैं और लाखों कष्ट उठाते हैं। वह नहीं जानते कि उनके पास क्या है, यूं ही दर दर भटकते रहते हैं। यदि अनुभवी व्यक्ति उन्हें समझाता है तो वे अपनी प्रतिभा को पहचान कर आगे बढ़ जाते हैं, अन्यथा हमेशा परेशान होकर इधर उधर भटकते रहते हैं। यही बात भगवान के विषय में भी सिद्ध होती है। जैसे उस व्यक्ति के पास वह पारस पत्थर था, लेकिन पता न होने के कारण इधर उधर भोजन के लिए भागा फिर रहा था, उसी तरह भगवान भी हमारे साथ रहते हैं। परंतु कुछ लोग जो इस बात को मानते नहीं हैं, वे जीवन भर इधर उधर उनकी तलाश में घूमते रहते हैं। भगवान में हमारा विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि जो वाकई भगवान को जानना समझना चाहते हैं, भगवान उनका साथ जरूर देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।